नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग मैथ का पाइप एंड सिस्टम का पार्ट नंबर 8 देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 3 नल ए बी सी एक टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। 3 घंटा एक साथ चलने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है, तो ए और बी बाद में उसे 10 घंटे में पूरा भरते हैं। टंकी भरने में सी को अकेले कितना समय लगेगा? चलिए देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी एक टंकी को 8 घंटे में भरते हैं। ए बी सी यानी ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके 8 घंटे में उस टंकी को भर दे रहे हैं। ठीक, घंटे को एच से डिनोट करते हैं। फिर कह रहा है भर सकते हैं। फिर 3 घंटा चलने के बाद सी को बंद, मतलब 3 घंटा ए प्लस बी प्लस सी तीनों चले, तो 3 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया गया, तो -3 घंटे कर देंगे। ठीक है, बराबर -3 घंटे। तो बचेगा कितना? 5 घंटे बचेंगे। अब देखिए, ये 5 घंटे ना जो शेष है, वो टंकी को सी बंद कर दिया जाता है, तो ए और बी बाद में उसे 10 घंटे में भरते हैं। ये 5 घंटा जो है, अब ये ए और बी 10 घंटे में भरेंगे, ये शेष है। क्योंकि अगर ये सी बंद ना होता तो ये 8 घंटे में भर देते, लेकिन अब सी चूंकि बंद हो गया है, तो अब तीनों को बराबर रख देंगे, इस 5 घंटे को लेके चलेंगे। ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई 5 घंटे, ये 5 घंटे में शेष को भर देते, लेकिन सी चूंकि बंद हो गया है, तो ए प्लस बी ये जब 2 चल रहे हैं, तो अब कितना टाइम लगा रहे हैं? 10 घंटे टाइम लगा रहे हैं। ठीक है, 10 घंटे टाइम लगा रहे हैं। अब 5 दूनी 10। ठीक है, पाँच दूनी 10। अब ए प्लस बी प्लस सी अपान ए बी, ए प्लस बी प्लस सी, इनकी क्षमता कितनी आ गई? 2। ठीक, और इसकी क्षमता कितनी आ गई? 1। अब कह रहा है तो टंकी को भरने में सी अकेला कितना समय लगेगा? अगर ए प्लस बी और प्लस सी तीनों मिलके 2 यूनिट काम कर रहे हैं, और ए प्लस बी अकेले दोनों मिलके 1 यूनिट कर रहे हैं, तो सी अकेला कितना कर रहा है? 1 यूनिट। ठीक है, अच्छा ये समझ में आया कि क्षमता ए प्लस बी प्लस सी की कैसी हो गई? चलिए इसको लिख दे रहा हूं जिससे आपको क्लियर होता चले। ए प्लस बी प्लस सी बटा ए बी इधर चला आएगा। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को कोई डाउट ना रहे इसलिए लिख दे रहा हूं। 2 ऊपर था, 1 नीचे। अब देखिए ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ गई? 1। और ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई? 2। अब ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 2 है, जिसमें से ए प्लस बी 1 काम कर रहा है, तो सी कितना कर रहा है? यहां से सी की क्षमता निकाल लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी, तो सी बराबर क्या होगा? इसमें से ए प्लस बी घटा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 - 1 बराबर सी की क्षमता कितनी आ गई? 1। अब कह रहा है कि टंकी को भरने में सी को अकेला कितना समय लगेगा? तो टंकी कितने घंटे में फुल हो जा रही है? 8 घंटे में फुल हो जा रही है। अब 8 घंटे में जब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल रहे हैं, तब 8 घंटे लग रहे हैं, और 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं? 2 काम, 2 लीटर भर रहे हैं। तो टोटल टंकी की कैपेसिटी कितनी आ गई? 16 लीटर। 16 लीटर टंकी की कैपेसिटी है। अब सी को एक के क्षमता से 16 लीटर भरना है, तो कितने घंटे लगेंगे? 16 घंटे। समझ में आया? विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। भाई ए प्लस बी प्लस सी अगर 1 घंटे में 2 लीटर भरते हैं और 8 घंटे चलने के बाद उस टंकी को भर पाते हैं, तो टंकी की कैपेसिटी कितनी है? 16 लीटर। अब ए और सी की क्षमता कितनी आई थी आपके पास? 1, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 2 लीटर,
भर रहे हैं पर घंटे, और A प्लस बी जब ये दोनों काम करते हैं, C बंद कर दिया जाता है तो 1 लीटर भरते हैं। तो C उसमें से कितना भरता है? 1 लीटर भरता है। और टंकी की कैपेसिटी कितनी आई? 16 लीटर। एक की क्षमता से 16 लीटर भरने में कितने घंटे लगेंगे? 16 घंटे लगेंगे। तो विकल्प C सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक नल किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा नल उसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है, यदि वह बारी बारी चलाए जाएं, मतलब अंतराल पे चलाए जाएं। 1 मिनट वो चला, 1 मिनट जो भर रहा है वो चलाया जाए और 1 मिनट जो नल खाली कर रहा है वो चलाया जाए, एक अंतर पे चलाया जाए, तो टैंक को कितने समय में भरा जाएगा? ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए, एक नल मान लिया A है, एक नल A है और एक नल B है। ये B जो है ये 20 मिनट में भर रहा है और ये A जो है 20 मिनट में भर रहा है, तो जो B है ये 30 मिनट में खाली कर रहा है, तो ये माइनस कर रहा है, इसकी कैपेसिटी माइनस होगी। अब देखिए A जो है इनका एलसीएम 60 हो जाएगा, तो 20 तिहैया 60 प्लस 3 की क्षमता से ये भर रहा है, 30 दूनी 60 माइनस 2 की क्षमता से ये खाली कर रहा है B। फिर कह रहा है कि बारी बारी से चलाया जाए, मतलब पहले 1 मिनट चलाया जाए A, तो पहले 1 मिनट में A प्लस 3 भरा और फिर अगले 1 मिनट में B चलाया गया, तो जब B चलाया गया तो इसने 2 लीटर खाली कर दिया। तो 2 मिनट में आपका काम कितना हुआ? 2 मिनट में जब A प्लस B मिल गए, ठीक है, तो काम आपका कितना हुआ? 1 लीटर पानी भरा गया। अब 60 लीटर चूंकि आपको भरना है, लेकिन इसमें ये जो करस्पॉन्डिंग वाला होता है, एकांतर वाला, इसमें एक काम ये किया जाता है, जैसे देखिए अब A और B जब दोनों मिल रहे हैं तब 1 लीटर काम हो रहा है, लेकिन लास्ट में अगर A आ गया तो वो 3 लीटर भर देगा, क्योंकि टंकी भरने की बात कही जा रही है। तो इसमें से हम 3 पहले घटा लेंगे, 3 पहले माइनस कर लेंगे, तो कितना बचेगा? 57 लीटर। 57 लीटर पानी आपको भरना है जब A और B दोनों मिलेंगे। ठीक, अगर टंकी खाली करने की कही जाती तब ये खाली करने वाला उसमें से माइनस करते, लेकिन भरी वाले कह रहा है तो भरा वाला माइनस करेंगे। अभी आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि क्यों इसको माइनस किया गया, देखते चलिए। अब देखिए 2 मिनट में एक काम हो रहा है, तो 57 लीटर भरने के लिए कितना टाइम लगेगा? इसको 57 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, तो इसको भी 57 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 57 दूनी 114, 114 मिनट में कितना भर जाएगा? 57 लीटर। अब फिर तो A आएगा काम करने के लिए, क्योंकि टंकी भरना ये, फिर अगले 1 मिनट ये आएगा और ये जो है प्लस 3 लीटर पानी भर देगा। तो पानी आपके पास कितना हो जाएगा? 60 लीटर, और भरना आपको कितना है? 60 लीटर और प्लस 1, ठीक है। ये प्लस 1 है। अब 114 और 115, 115 मिनट में आपके पास कितने भर गए? 60 लीटर, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा था कि अभी समझाऊंगा। ये देखिए 3 माइनस क्यों किया गया, आप समझ पाए इसको? इसलिए माइनस किया गया क्योंकि देखिए 57 लीटर 114 मिनट में भर गया, फिर जैसे ही A को खोला गया, क्योंकि एकांतर पे खोला जा रहा है, 1 मिनट A 1 मिनट B, तो जब पहले फिर A को खोला गया तो A ने 3 लीटर भर दिया, तो टंकी पूरी भर गई। उसी पे कहानी खत्म हो गई। जब टंकी पूरी भर गई फिर B को खोलने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए पहले 3 को हम लोगों ने माइनस कर दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन इस पे और है, देखते चलिए आगे, क्लियर होता चलेगा। ये समझ में आया? टंकी कितने मिनट में भर जाएगी? 115 मिनट में। विकल्प डी सही हो जाएगा, डी विकल्प 115 मिनट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे की तरफ। तीसरा कह रहा है एक पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा पाइप उसी टैंक को 25 मिनट में खाली कर सकता है, यदि वह बारी बारी से चलाए जाएं तो टैंक कितने समय में भर जाएगा?
बिल्कुल सेम दूसरे की तरह है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए एक पाइप ए है, एक पाइप ए है और एक पाइप बी है। ए जो है ये 20 मिनट में और बी जो है ये 20 मिनट है, ये 20 मिनट है, और बी जो है ये 25 मिनट में। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ये खाली करता है बी, माइनस से डिनोट कर देंगे, 100 हो जाएगा। तो 20 पंचे 100, ये +5 की क्षमता से भर रहा है। +5 की क्षमता से, और ये -4 की क्षमता से खाली कर रहा है। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने और ध्यान दिया होगा कि अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टंकी कब भरेगी तो भरने की क्षमता आपको ज्यादा मिलेगी। अगर पूछ रहा है कि टंकी कितने समय में खाली होगी तो खाली करने वाले नल की क्षमता ज्यादा मिलेगी। अगर जब एक भरने वाला एक खाली वाला 2 जुड़ रहे हैं या 3 जुड़ रहे हैं तो उसमें ये हमेशा आपको मिलेगा जिसके बारे में पूछेगा। तो भरने वाला ज्यादा है तो भरने वाले के बारे में पूछ रहा है। अब देखिए, पहला काम हम लोग यही करेंगे, क्योंकि जब बारी बारी से चलाया जा रहा है, एकांतर से चलाया जा रहा है, तो 5 पहले इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि भरने वाले की 1 मिनट में क्षमता कितनी है, 1 घंटे में क्षमता कितनी दी हुई है, 1 मिनट में 5, तो कितना बचेगा 95। अब आपको भरना कितना है 95 लीटर, क्योंकि लास्ट में ए आएगा वो 5 लीटर भर देगा, हमारा 100 लीटर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए ए प्लस बी, मान लीजिए पहले 1 मिनट में ए मिले, 5 लीटर इसने भर दिया, फिर अगला 1 मिनट बी आया, इसने 4 लीटर खाली कर दिया। तो 2 मिनट में जब ए प्लस बी मिले तो काम कितना हुआ 1 लीटर। ठीक है, 2 मिनट में काम हुआ 1। भरना आपको कितना है 95। भरना कितना है आपको 95, तो इधर भी 95 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो 95 दूनी 191, 190 हो जाएगा। 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 190। 190 मिनट में आपकी टंकी कितनी भर गई 95 लीटर। भर कितनी गई आपकी टंकी 95 लीटर आपकी टंकी भर गई। भरना आपको 100 है, तो अगले 1 मिनट हम लोग ए को बुला लेंगे। ए को बुला लिए, क्योंकि अगला 1 मिनट ए का ही नंबर है, क्योंकि बी पे तो खत्म हो रहा है। तो ए आया और 1 मिनट अगला काम किया, अगला 1 मिनट काम किया और 5 लीटर पानी भर दिया। तो 190 और 191, 191 मिनट हो गए आपके पास, और टंकी आपकी कितनी भर गई 100 लीटर। और भरना आपको कितना है 100 लीटर, तो कितने मिनट में भर गया 191 मिनट में। समझ में आया? ठीक है, इसलिए इस 5 को माइनस किया गया, क्योंकि देखिए 190 मिनट में 95 लीटर भर गई। फिर अगली बार आपको कौन काम करने के लिए आएगा, अगले मिनट ए आएगा। तो ए जब 5 लीटर भर देगा और आपसे पूछ क्या रहा कि टंकी कितने समय में भर जाएगी, तो जैसे ही टंकी पूरी भर गई फिर हम लोगों का काम वही समाप्त हो गया, फिर बी को लाने की जरूरत नहीं है, इसलिए इस 5 को माइनस कर दिया जाएगा। अगर यही टंकी खाली करने के बारे में पूछ रहा होता तो पहले हम लोग -4 को करते, 4 को माइनस कर देते। ठीक है, क्योंकि जब ये देखिए 191 मिनट में 100 लीटर भर जाता, फिर लास्ट अगले 1 मिनट में आता तब वो 4 खाली करता। बस ये ध्यान रखना है आपको कि जिसके बारे में पूछेगा उसको हम लोग टोटल क्षमता में माइनस करके फिर निकालेंगे, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। अगर यही 100 से गुणा करा देंगे तो गलत हो जाएगा, तब इधर कितना हो जाएगा 200 मिनट आ जाएगा, लेकिन टंकी आपकी 200 मिनट में नहीं 191 मिनट में भर रही है। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक टैंक में 8 पाइप जुड़े हैं, जिसमें कुछ भरने वाले तथा कुछ खाली करने वाले हैं। भरने वाला पाइप 8 घंटे में भर सकता है तथा खाली करने वाला पाइप 6 घंटे में खाली कर सकता है। सभी पाइप को एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक 8 घंटे में भर जाता है। तो बताइए कि कितने भरने वाले तथा कितने खाली करने वाले पाइप हैं। भरने वाले को इनलेट कहते हैं, जो पानी अंदर डाल दे, और बाहर निकालने वाले को आउटलेट कहते हैं, जो पानी बाहर निकाल दे। भरने वाले को हम लोग आई से डिनोट करेंगे, बाहर निकालने वाले को ओ से डिनोट करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए 8 पाइप जुड़े हैं, तो मान लीजिए
इनलेट इनलेट प्लस आउटपुट आउटलेट, इनलेट प्लस आउटलेट, जब ये दोनों हैं तो कितने पाइप हैं आपके पास? 8। ठीक है, तो मान लीजिए इनलेट जो है ये यक्स है, ये यक्स मान लीजिए, तो आउटलेट कितना हो जाएगा भाई? एक्स इनलेट है तो आउटलेट कितना हो जाएगा? 8 माइनस एक्स पाइप। ठीक है, अब कह रहा है भरने वाला पाइप, यहां इन लोगों की क्षमता निकाल लेंगे। यहां ये मान लीजिए 8 घंटे में भर रहा है, और आउटलेट जो है ये 6 घंटे में खाली कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 8 और 6 का एलसीएम 24। 24 तो 8 त्रिक 24, ये प्लस 3 की क्षमता से भर रहा है और ये माइनस 4 की क्षमता से खाली कर रहा है। अब देखिए इन दोनों की क्षमता पता हो गई। अब कह रहा है तो टैंक 8 घंटे में भर जाता है, सभी पाइप एक साथ खोल दिए गए, तो 3 की क्षमता से, देखिए 3 की क्षमता से भरने वाला कितना पाइप है? एक्स पाइप भर रहा है, प्लस 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 लगाएंगे, देखिए प्लस माइनस 4 की क्षमता से, तो माइनस कर देंगे इसको, माइनस 4 की क्षमता से ये कितना है निकालने वाला, बाहर करने वाला? 8 माइनस यक्स। ठीक है, अब कितने घंटे चल रहे हैं? 8 घंटे चल रहे हैं, और काम कितना कर रहे हैं? पानी कितना भर रहे हैं? 24 लीटर भर रहे हैं, क्योंकि टैंक की क्षमता यहां निकाला हम लोगों ने 24 लीटर। ये कितना हो जाएगा? 3 यक्स माइनस 8 चौक 32 माइनस माइनस प्लस 4 यक्स। अच्छा, इस 8 से इसको काट दिया जाए, 8 एकम 8, 8 से 24। ठीक है, अच्छा ये टोटल जब मिल रहे हैं तब 8 घंटे में कर रहे हैं, तो इसको बड़ा ब्रैकेट में बंद कर देंगे हम लोग, नहीं आप लोग समझ नहीं पाएंगे, सोचेंगे कि 8 माइनस एक्स में ही गुणा है, ये पूरे में गुणा है। बराबर कितना बचा आपके पास? 3। अब 3 एक्स और 4 एक्स कितना हो जाएगा? 7 एक्स बराबर, ये 32 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और 3 उधर है तो कितना हो जाएगा? 35। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 पचे 35, 5। अच्छा 5 आया, 5 कौन है? ये जो इनलेट है यहां लिख दे रहा हूं, ये 5 है, और 8 माइनस एक्स आउटलेट कितना है? 3, क्योंकि 8 में से जब 3 माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 3। इनलेट कितनी है आपके पास? 5, और आउटलेट 3, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 1 नंबर। इनलेट 5 पाइप, आउटलेट मतलब भरने वाला 5 पाइप, निकालने वाला 3 पाइप। समझ में आया? क्योंकि यक्स पाइप है, 3 की क्षमता से भर रहा है 8 घंटे तक, माइनस 4 की क्षमता से खाली कर रहा है कितने पाइप? 8 माइनस यक्स, तो 3 एक्स माइनस 32 प्लस 4 एक्स, तो 7 एक्स बराबर 35 के, तो यक्स बराबर 5। यक्स माना हमने किसको है? इनलेट पाइप को, भरने वाले को। तो अगर भरने वाला 5 पाइप है तो बाहर निकालने वाला 3 पाइप है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विकल्प ए सही हो जाएगा। कह रहा है एक टैंक में 7 पाइप जुड़े हैं, जिसमें कुछ भरने वाला तथा कुछ खाली करने वाला है। भरने वाला पाइप 5 घंटे में भर सकता है तथा खाली करने वाला 4 घंटे में खाली कर सकता है। सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक 20 घंटे में भर जाता है। तो बताइए कि कितने भरने वाले तथा कितने खाली करने वाले हैं। हर पैटर्न पे हमने 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन आपको कराए हैं, और लगभग सारे पैटर्न के क्वेश्चन करा दिए गए हैं इन 8 पार्ट में। अब कल से नेक्स्ट पार्ट, कोई नेक्स्ट टॉपिक शुरू की जाएगी, सोच रहा हूं चाल, समय और दूरी शुरू किया जाए। तो आप लोग वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंचे। तो चलिए देखते हैं 5वां क्वेश्चन। एक टैंक से 7 पाइप जुड़े हैं, ठीक है, टोटल हैं कितने? अगर इनलेट प्लस आउटलेट दोनों जोड़ के कितने पाइप हैं? 7 पाइप हैं। तो इनलेट हम लोगों ने मान लिया यक्स पाइप है,
तो आउटलेट कितना हो जाएगा 7 माइनस यक्स। ठीक है, ये आ गया। अब क्षमता इन लोगों की हम लोग यहां निकाल लेंगे। इनलेट है, ये आउटलेट है। इनलेट जो है ये 5 घंटे में भरता है ना, 5 घंटे में भर रहा है। इसको और थोड़ा नजदीक लिखूं, 5 घंटे में भर रहा है। और आउटलेट जो है ये 4 घंटे में खाली कर रहा है। इनकी हम लोग निकाल लेंगे क्षमता टैंक की, एलसीएम 20, मतलब 20 लीटर भरना है तो ये 5 + 4 की क्षमता से भर रहा है। ठीक है, और ये -5 की क्षमता से खाली कर रहा है। ठीक है, -5 की क्षमता से ये खाली कर रहा है। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए कह रहा 20 घंटे तक ये पाइप चले, तो यही सेम प्रोसेस करेंगे। पहले इनलेट कितनी क्षमता से, 4 की क्षमता से, 4 की क्षमता से यक्स पाइप प्लस -5 की क्षमता से, तो माइनस कर देंगे इसको, -5 की क्षमता से 7 माइनस यक्स पाइप। टोटल कितने घंटे काम किए इन दोनों ने मिलके, 7 घंटे काम किए। ठीक है, कितना घंटा काम, नहीं 20 घंटे काम किए। कितने घंटे काम किए, 20 घंटे काम किए। 1 मिनट क्वेश्चन देख, 20 घंटे काम किए गुणे 20 बराबर भरना कितना है आपको, 20 घंटे, 20 लीटर भरना है। इस 20 से 20 कैंसिल। ठीक है, 1 बचेगा यहां। ये कितना हो जाएगा, 4x माइनस 7 × 5 = 35 और प्लस 7x। ठीक है, कितना हो जाएगा प्लस, अच्छा ये 5 है, 5x हो जाएगा। 5 से x में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 5x बराबर 1 है आपके पास, तो 5 और 4 9, 9x बराबर ये 35 उधर जाएगा और +1 उधर है तो कितना हो जाएगा 36। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, 9 चौके 36, x की वैल्यू 4 आ गई। अब देखिए x हम लोगों ने माना किसको है, इनलेट पाइप को, ये 4। आउटलेट कितना हो जाएगा 7 - 4 करेंगे तो 3। ठीक है, 4 भरने वाले हैं तथा 3 खाली करने वाले हैं। समझ में आया, समझ में आया आपको। इनलेट कितना है आपके पास 4, आउटलेट कितना है 3। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा 1। समझ में आया। तो अब आज यही समाप्त करते हैं नल एवं टंकी को। अब कल से आप लोग चाल, समय और दूरी देखेंगे। ठीक है, अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में या किसी और क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन को कमेंट में जरूर बताइएगा। ये टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो में है, उस पर जाके ज्वाइन हो जाइए और आप टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेज दीजिएगा तो उसको मैं लगवा दूंगा। ठीक है, बाकी मैंने हर टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं, एसएससी और एनटीपीसी को ध्यान में रखते हुए ये क्लासेस चलाई जा रही हैं आपके लिए। तो चलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।